हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, और आज हम लोग क्षेत्रफल चैप्टर से संबंधित प्रमेय को देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ज्यामितीय परिणाम है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण जो होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो जब अगर यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कर देंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। कैसे? हम लोग अभिगृहित पढ़े थे ना अभी पिछले वीडियो में, उसी के अनुसार क्षेत्रफल के अभिगृहित से हो जाएगा। चलिए, ए बी सी डी सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित से इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। कब? यदि यह सर्वांगसम हो गए तो हम लोग सर्वांगसम करना पिछले चैप्टर में सीख लिए थे। चलिए इसको देखते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, और ए सी विकर्ण है। ए सी आपका इसका विकर्ण है, ठीक है। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए बी सी और इस सी डी ए दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस हमें इन दोनों को सर्वांगसम कर देना होगा, काम बन जाएगा, है ना। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, इन दोनों में देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। या हम लोग भुजा को भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सर्वांगसम करने के लिए बहुत सारा तरीका अपना सकते हैं। ए बी बराबर डी सी लिख सकते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना समांतर चतुर्भुज की। चलिए तो लिख देते हैं सम्मुख भुजाएं हैं। दूसरा आपका हो जाएगा आपका बी सी बराबर ए डी, यह भी आपका सम्मुख भुजा इसके कारण हो रहा है। तीसरा हो जाएगा ए सी बराबर में ए सी, उभयनिष्ठ, ठीक है। चलिए अब यहां से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी ए के। कैसे सर्वांगसम हो गया? तो साइड 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 सर्वांग समता से। और जब यह सर्वांगसम हो गया तो जाहिर सी बात है इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए। कैसे हुआ यह? तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वांग समता क्षेत्रफल अभिगृहित से। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल अभिगृहित से, है ना। सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्सियोम से, समझ गए। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको सिंपल सर्वांगसम करना होगा और सर्वांगसम होते ही उनके क्षेत्रफल बराबर होते जाएंगे, आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते जाएंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलिए आगे हम लोग प्रमेय पे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रमेय नंबर 28 है। देखिए क्या कर रहे हैं, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ जिनका आधार एक ही होगा और एक ही समांतर के बीच होंगे। चलिए यहाँ पर मैं दो समांतर चतुर्भुज की पहले रचना कर लेता हूँ, ठीक है। तो यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा जो आपको चित्र में मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। पहले चित्र समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए समझ रहे हैं ना, ये आपका समांतर चतुर्भुज एक हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग दूसरा समांतर चतुर्भुज इधर की ओर ले लेते हैं, इधर, ठीक है। यह आपका दूसरा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज हो जा रहे हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी और ए बी पी क्यू, ठीक है। ए बी सी डी और ए बी पी क्यू, देख रहे हैं ना, दोनों का आधार ए बी है और दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। दिया है ए बी सी डी तथा ए बी पी क्यू दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है जिनके आधार
ए बी तथा दोनों एक ही समांतर ए बी समांतर क्यूसी कर दे, क्यूसी लिख दो, क्यूपी लिख दो, पीक्यू लिख दो, सीडी लिख दो, लिख सकते हो, के बीच है, के बीच है। चलिए, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो होगा वह बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू के। ये हमें साबित करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह जो दोनों त्रिभुज देख रहे हैं ना, यह वाला और यह वाला, इन दोनों को पहले सर्वांग करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। मैं यहाँ पे लूंगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज यह ले लेता हूं बी सी पी तथा त्रिभुज यह वाला त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, ए डी क्यू में, बी सी पी और ए डी क्यू, इन दोनों को सर्वांगसम करना होगा। हमें सबसे पहले इन दोनों का सर्वांगसम करना होगा। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो देखो ना, यहाँ पे मैं यह वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा सकता हूँ। कैसे, आप देख लो ना, यह समांतर चतुर्भुज है, ए बी पी क्यू समांतर चतुर्भुज है, तो यह देखो, यह इसके समांतर होगा, यह तिर्यक रेखा होगी, तो यह संगत कोण के युग्म से बराबर हो जाएंगे ना जी, हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी पी सी बराबर में एंगल ए क्यू डी हो जाएगा। संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं, यह संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये समांतर होगा ना, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजाएं समांतर होगी, यह तिर्यक रेखा काम करेगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर। उसी तरह से एंगल यहाँ पे लिख सकता हूं कि बी सी पी बराबर में एंगल ए डी क्यू, देख लो, बी सी पी यह वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ए डी क्यू इस वाले एंगल के। कैसे, क्योंकि देखो यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए डी समांतर बी सी होगा, यह एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो यह दोनों संगत कोण के युग्म आपको दिख रहे हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दो, आप कोई भी भुजा ले लो, यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो बी सी बराबर में ए डी लिख सकता हूँ, बी सी बराबर में ए डी, यहाँ पे सम्मुख भुजा है ना, समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजा है, तो बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से त्रिभुज बी सी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी क्यू के। एंगल साइड सर्वांग समता से। अच्छा, जब यह सर्वांगसम हो गया तो जाहिर सी बात है इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया ऑफ बी सी पी, ट्रायंगल बी सी पी का एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू का। वैसे ये कैसे हुआ, तो लिख सकते हैं कि सर्वांग समता क्षेत्रफल अभिगृहित से सर्वांग समता क्षेत्रफल अभिगृहित से। तो जब ये सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सर्वांगसम त्रिभुज जो हुए उनका क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब इसी में लिखेंगे दोनों तरफ एरिया ऑफ क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी जोड़ने पर, देखो इन दोनों को, इसको दोनों में जोड़ेंगे, देखो ए बी पी डी, अगर मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो यह ए बी सी डी बन जाएगा, अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा तो यहाँ पर यह ए बी पी क्यू बन जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए यह दोनों तरफ जोड़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी और प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू और प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी। जाहिर सी बात है, आप देखो बी सी पी, देखो यहाँ बी सी पी और ए बी पी डी, यह मिलके आपका ए बी सी डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इधर एल एच एस में आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी लिख सकता हूँ, और बराबर में ए डी क्यू और ए बी पी डी को जोड़ के देखो ए डी क्यू और बराबर और प्लस करना होगा ए बी पी डी, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आपका ए बी पी क्यू हो जाएगा ना जी। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू।
यानी कि हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया कि अगर दो समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही हो और वो दोनों एक ही समांतर के बीच में हो तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो चलिए पिछले प्रमेय से संबंधित एक परिणाम है, इसको भी देख लेते हैं। एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के मध्य समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो पहले इसे साबित कर लेते हैं, बाद में दूसरे वाले को देखा जाएगा। इसके लिए मैं एक पहले समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसका नाम कुछ दे देते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पर देता हूँ ए बी सी डी। और एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच एक और हमें क्या करना है, आयत बनाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक आयत की भी रचना कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पे लंब डालता हूँ और यहाँ से इसको आगे तक प्रोड्यूस करके यहाँ पर भी एक लंब डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से, यानी कि यह एक लंब यहाँ पे है, यहाँ पे यह एक लंब है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यह आपका हो जाएगा ए बी, यहाँ पे पी कर देता हूं और यह वाला बिंदु क्यू है और ये जो बिंदु है ना यहाँ वाला वो डी है। डी को थोड़ा सा और उधर कर देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा और उधर होना चाहिए था। समझ रहे हैं ना बात को, ये इस बिंदु के सामने, ताकि पता तो चले कौन कौन सी बिंदुएं हैं। ठीक है, अब कंफर्म हो गए। अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, वही हम लोग क्या करेंगे, पिछले प्रमेय में जैसे किए थे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे यहाँ पर, और सर्वांगसम करने के बाद इस वाले क्षेत्र को जोड़ देंगे, हमारा साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और ए बी सॉरी थोड़ा सा इसको क्लियर लिख लो, और ए बी पी क्यू एक आयत है, एक आयत है, और दोनों है ना, दोनों का आधार एक ही है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको दिख भी रहा है और एक ही समांतर के बीच में है, ये तो आपको दिख रहा है। चलिए चाहो तो लिख भी सकते हो कि दोनों का आधार ए बी है और दोनों एक ही समांतर ए बी समांतर क्यूसी के बीच है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है वह बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी पी क्यू। अच्छा, दूसरा जो सिद्ध करना है उसको भी पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वह किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो एक भुजा, मान लो एक भुजा अगर ए बी लेते हैं और उसका संगत शीर्ष लंब आप क्या ले सकते हो, तो उसका संगत शीर्ष लंब हम लोग इसको ले सकते हैं, बीपी को ले सकते हैं। ठीक है, या ए बी गुना ए क्यू भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यह भी हो सकता है, या हम लोग यहाँ पर ये आपका डीसी गुना बीपी भी ले सकते हैं, है ना। ए बी गुना जैसे बीपी ले रहे हैं, पीबी ले रहे हैं, सॉरी पीबी है ना, या फिर ए बी गुना आपका ए क्यू ले रहे हैं, एक भुजा और संगत शीर्ष लंब। या अगर मैं भुजा की बात करूं तो सी डी लेके और शीर्ष लंब ये पीबी नहीं ले सकता था, वो भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा है। पहले वाले के लिए देखिए, तो पहले इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दो। त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या नाम है उसका, बी सी पी तथा त्रिभुज ए डी क्यू में, इन दोनों को सर्वांगसम करना। सर्वांगसम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक तो 90 दिख रहा है यहाँ पे, एंगल बी पी सी बराबर में एंगल ए क्यू डी। ठीक है, बराबर हो जाएगा ना, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ए क्यू डी और आपका बी पी सी और ए क्यू डी, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90। अच्छा, दूसरा चीज क्या होगा, तो यहाँ पे एंगल बी सी पी बराबर में एंगल ए
डी क्यू। कैसे? संगत कोण के युग में दिख रहा है, संगत कोण के युग में दिख रहा है, क्योंकि यह समांतर है ना, बीसी समांतर एडी है, तो ये संगत कोण के युग से। और तीसरा हो जाएगा बीसी बराबर में एडी। सम्मुख भुजाएं है समांतर चतुर्भुज की, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं है, इसलिए यह बराबर हो जाएंगी। तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा ना आपका। चलिए तो लिख देते हैं कि त्रिभुज BCP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADQ के। कैसे हो जाएगा? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से। और जब सर्वांगसम हो गया तो इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ हो जाएगा। आपस में यह बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? तो लिख सकते हैं कि सर्वांगसम, सर्वांग समता, सर्वांगसमता, सर्वांगसम ऐसे कर सकते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम, और क्या कह सकते हैं, जो आपका एक्ज्यूम था, जो हम लोग एक्ज्यूम में अभी पढ़े नहीं थे, क्षेत्रफल अभिगृहित, ऐसे लिख सकते हैं सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित से, जो हम लोग एक्ज्यूम पढ़े थे, अभी तो पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसी के अनुसार। चलिए तो ये आपका क्या करेंगे आप, दोनों तरफ, जैसे पिछले प्रमेय में किए थे, दोनों तरफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPD जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, ABPD को दोनों तरफ इसमें जोड़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP में जोड़ देना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPD, और बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ में जोड़ देना है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPD। चलिए देखिए क्या होता है, BCP और ABPD यह दोनों मिलाकर ये आपका हो जाएगा ABCD, बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, और बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ और ABPD, इन दोनों को मिलाओगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका बन जाएगा किसका, ABPQ का। तो यही ना हमें साबित करना था पहले में, देखो पहले में यही साबित करना था, तो हमारा पहला साबित हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे के लिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर में, ये क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, तो चौड़ाई इसका BP हो जाएगा या PB हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, BP या PB, या ऐसे भी लिख सकते हैं AB गुना में AQB। तो यही ना हमें साबित करना था, ये तो इसी से प्रमाणित हो गया। समझ गए? चलते हैं अगले प्रमेय की ओर। चलिए तो अगला हम लोग उपप्रमेय देखते हैं। क्या है उपप्रमेय में? कह रहा है कि एक ही आधार के एक ही ओर स्थित समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। मैं यहाँ पर इसके लिए दो समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ जिनके एक ही आधार है और जिनका क्षेत्रफल बराबर दिया है। ठीक है, तो हमें साबित करके दिखाना है कि वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक यह समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ और दूसरा समांतर चतुर्भुज इधर ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि पिछले आकृति में मैंने लिया था, पिछले फिगर्स में मैंने लिया था। चलिए यहाँ पे ये दूसरा वाला हो जाएगा या, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ABCD और यह ABPQ। ठीक है, हमारे पास दिया है, दिया क्या है कि ABCD तथा ABPQ दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है जिनका आधार BC है, जिनका आधार BC है और दोनों समांतर चतुर्भुज आधार BC के एक ही ओर है, एक ही ओर है, देख रहे हैं ना, एक ही ओर स्थित है, यानी जो आधार हो रहा है इसके एक ही ओर दोनों है,
आधार हम लोग ए बी लिए हैं, सॉरी, आधार हम लोग ए बी लिए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया फिगर में, जिनका आधार ए बी है और वो आधार ए बी के एक ही होने से, देख रहे हैं ना, आधार ए बी है दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आप देखिए, तो सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि यह रेखाएं आपस में समांतर होंगी, दो सिद्ध करना है, मतलब कि ये दोनों समांतर जरूर एक ही समांतर रेखाओं के बीच होंगी, एक ही समांतर रेखाओं के बीच होगी, यानी कि हमें साबित करना होगा कि यह ए बी समांतर है इस क्यूसी के, ये भी समांतर है क्यूसी के, ये हमें दिखाना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रचना लेते हैं, रचना में क्या करते हैं ना, मैं यहाँ पर बिंदु डी से इस पर लंब खींचता हूँ ए बी पर, और यहाँ पी से भी लंब खींचता हूँ। तो ये रचनाएं हैं तो डॉटेड होनी चाहिए, चलिए तो इनको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, और इस पे यहाँ हमने लंब खींचा है, इसका नाम कुछ दे दिया जाए, और इसका एल, यहाँ पे लिखेंगे कि डी एल लंब ए बी तथा पी एम लंब ए बी खींचे। ठीक है, इतना हम लोग काम किए हैं। अब चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, आपके पास एक और चीज कह रहा था कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो हम लोग इसमें छोड़ दिए हैं, इसको भी लिख देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके, आपका दूसरा नाम है ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है, आपके पास क्वेश्चन में ही दिया है, तो मैं ये सीधे यही लिखता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा कौन है आपका ए बी पी क्यू, यह दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, ए बी सी डी के क्षेत्रफल की बात करूं, तो आधार इसका ए बी और इसका संगत शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, मैं डीएल लिख सकता हूं ना। चलिए, और यहाँ पे इसके लिए क्या कर देंगे, ए बी पी क्यू के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आधार इसका ए बी और संगत शीर्ष लंब मैं यहाँ पी एम ले सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ देखो ना, ए बी से ए बी हट जाएगा, आपका डी एल बराबर में पी एम हो जाएगा। तो देखो, चूंकि यहाँ पे देखो डी एल लंब है ए बी पर और पी एम लंब है ए बी पर, दोनों एक ही रेखा पर लंब है, तो ये यहाँ बिंदु डी और पी से एक ही रेखा होकर गुजर सकती है, एक ही ना, आपकी दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही ना रेखा गुजर सकती है, और वह रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह एक रेखा के दो बिंदु, यहाँ पे इस रेखा पर यह दो बिंदु डी और पी से इस रेखा की लंबवत दूरी बराबर है, यानी कि यहाँ से जो होकर रेखा जाएगी वह इसके समांतर होगी, है ना। तो ये लंबित दूरी आपस में बराबर हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यह डीपी जो होगा समांतर हो जाएगा ए बी के, या हम ये भी लिख सकते हैं, जब डीपी लिख सकते हैं तो क्यूसी भी लिख सकते हैं कि क्यूसी समांतर हो जाएगा ए बी के, यही हमें प्रमाणित करना था, बहुत ही सिंपल था, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला उपप्रमेय क्या है देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज और कोई आयत एक ही आधार पर हो और उनकी ऊंचाइयां एक ही हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है, यह हमें साबित करना है। मैं यहाँ पे एक आयत ले लेता हूँ और आयत के अंदर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, जिनकी देख रहे हैं आधार एक ही है और ऊंचाई भी एक ही है। ठीक है, ऊंचाई एक ही होने का तात्पर्य है कि दोनों एक ही समांतर के बीच में है, ए बी सी डी, और यहाँ पे मैं पी देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है तथा ए पी बी एक त्रिभुज है। दोनों का आधार ए बी है, और पी क्यू ऊंचाई है, एक ही ऊंचाई यानी कि एक ही समांतर के बीच में है, एक ही बात है।
चाहो तो मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ कि यहाँ पी क्यू इसकी ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई समान है, देख रहे हैं ना। और नहीं भी दिखाएंगे ऊंचाई की बात करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अरे एक ही ऊंचाई का मतलब कि एक ही समांतर के बीच स्थित है, या दोनों एक ही समांतर, देखो ना ए बी और डी सी एक ही समांतर के बीच स्थित है, यानी ऊंचाइयां इनकी समान है। चलिए तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यह ए पी बी जो होगा वह आधा होगा एरिया ऑफ आपके रेक्टेंगल ए बी सी डी के, ठीक है, इसका आधा होगा, ये हमें साबित करना है। तो इसके लिए मैं एक रचना करता हूँ। रचना में क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको आगे तक प्रोड्यूस करता हूँ, CD को आगे तक प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा समांतर चतुर्भुज की रचना कर देता हूँ आगे बढ़ाकर, ठीक है, यहाँ पर यह एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर देता हूँ। इसका नाम कुछ दे दिया जाए, यहाँ पे मान लो Q देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। चलिए रचना में हमने क्या किया है कि CD को Q तक बढ़ाया और एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू बनाया, ठीक है, समझ गया ना। एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना दिए, ए बी पी क्यू बना दिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसका प्रमाण देखो, चूंकि यहाँ पर ए बी पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है रचना से, तो जाहिर सी बात है यह एपी विकर्ण होगा, एपी विकर्ण है, जाहिर सी बात है एपी विकर्ण होगा। और यह समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसन त्रिभुजों में बांटता है, या दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, तो वो तो आधा हो जाएगा ना समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, ए बी पी क्यू के क्षेत्रफल के यह आधा हो जाएगा। और चूंकि आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ए बी पी क्यू यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा उस आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल के। जाहिर सी बात है हम लोग साबित कर चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हम लोग साबित कर चुके हैं ना पिछले प्रमेय में। चलिए तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी जो होगा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी के हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है, या यहाँ से भी देख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ से हम लोग यह भी देख रहे हैं, ठीक है, तो दोनों चीज देख रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।